इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। प्रदेश की सभी 10 सीटों का सटीक विश्लेषण। अब तक कौन आगे कौन पीछे, किसकी प्रतिष्ठा लगी है दांव पर, कौन देगा चौंकाने वाले नतीजे। इंडिया न्यूज हरियाणा की विशेष कवरेज, मीडिया जगत के बड़े पत्रकारों की निष्पक्ष और बेबाक राय। शाम 7 बजे देखिए सबसे बड़ा चुनाव विश्लेषण लाइव। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी किसका नुकसान कर रही है और उस नुकसान में क्या इन दोनों पार्टियों का कोई फायदा भी दिख रहा है? मैं इससे पहले मैं पांडे जी से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। बहुत अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिस प्रकार से हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर, सर आप और हम सब लोग भी मतलब 5 या 7 से ज़्यादा सीटें नहीं दे रहे थे, और जब रिजल्ट आया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सबके लिए चौंकाने वाले वो रिजल्ट थे। इस प्रकार का कहीं हरियाणा में कुछ इस प्रकार की चीज़ तो नहीं हो सकती कि हम सारी चर्चा इनेलो, हचका, बीजेपी, कांग्रेस की कर रहे हैं और पता लगे आम आदमी पार्टी 2-3 सीटें ले गई। कल हम इस पे आपका सवाल बहुत सही है और ये सवाल सबके मन में है। दरअसल दिल्ली का रिजल्ट देखने के बाद हर आदमी सोचता है कि कहीं दिल्ली जैसे चौंकाने वाले परिणाम राष्ट्र के इस चुनाव में भी तो नहीं आएंगे। लेकिन जो बाकी लोगों का, मतदाताओं का भी मूड जो दिखाई देता है, जो बाकी तमाम जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, अभी हाल में जो कई ओपिनियन पोल्स भी आ पाए, कई अलग अलग एजेंसियों ने किए, उससे जो निकल के जो सामने आ रहा है उससे लगता नहीं कि कोई खास असर इस बार के चुनाव में पड़ जाएगा। जब विधानसभा के चुनाव होंगे हो सकता है उसमें ज्यादा असर पड़ जाए, इक्का दुक्का सीटों पे असर पड़ जाए। ये भी हो सकता है कि उनके वोटों की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क पड़े, लेकिन उनके बहुत कोई उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं वैसा दिखाई देता नहीं। एक बात याद दिलाता हूं कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे तो आप ही के चैनल पे एक बहस हुई थी कि दिल्ली विधानसभा के बाद क्या हरियाणा में असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी का। उस वक्त काफी बड़ा तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हरियाणा की सीमा से लगे हुए दिल्ली विधानसभा के जितने भी क्षेत्र हैं जी, चाहे वो बदरपुर हो, चाहे वो तुगलकाबाद हो, चाहे वो महरौली हो, चाहे वो बिजवासन हो, चाहे वो मुंडका हो, चाहे वो बवाना हो, चाहे वो जो भी हैं, चाहे वो नागलोई हो, चाहे वो नरेला हो, जितनी भी सीट हैं सब पर बीजेपी जीती है। सिर्फ एक मुंडका छोड़ दें तो मुंडका से एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता है दिल्ली में, और बाकी जितनी भी सीट हैं, क्योंकि अगर जैसे मान लें कि चलिए हम बदरपुर को मान लेते हैं कि बदरपुर में जो है वो हरियाणा के लोग कम रहते हैं, यूपी, बिहार और उधर के लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो तुगलकवास जो सीट है उसमें चूंकि दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली से लगी उनकी रिश्तेदारी वगैरह सब वहाँ हैं। और अगर हम नजफगढ़ सीट की बात करें जहाँ पहली बार बीजेपी जीती है, पिछले 4 चुनाव में बीजेपी वहाँ नहीं जीती कभी, और नजफगढ़ सीट का अगर आप देखें तो नजफगढ़ जो है वो दिल्ली में छोटा सा हरियाणा है। 60% आबादी वहाँ पर हरियाणा की रहती है और 10% बाहर के लोग हैं, 20% बाहर के लोग हैं, बाकी 20% दिल्ली के लोग हैं। हरियाणा में भी बीजेपी, नजफगढ़ में भी बीजेपी जीती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि क्योंकि उस वक्त दिल्ली में सरकार बनी थी, 28 सीट लाने के बावजूद दिल्ली में सरकार बन गई, तो एकदम मीडिया में भी और बाकी जो राजनीतिक विश्लेषक वो भी मान रहे थे कि हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी जाएगी तो कुछ चमत्कार करेगी, कि जिस तरह से योगेंद्र यादव ने पूरे हरियाणा में पर उन्होंने कैडर तो खड़ा किया है। नहीं देखिए, जितने रोड शो हुए हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ खड़ा हुआ है कि हरियाणा में जिस तरह से कैडर खड़ा किया था अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की लड़ाई में, जितना फायदा हरियाणा के लोगों ने दिया, जितना कैडर हरियाणा से कंट्रीब्यूशन किया, 5 से 7 हजार हरियाणा के लोगों ने आके दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए काम किया। लेकिन चूंकि एक तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार छोड़ दी, बिना किसी कारण छोड़ दी, जन लोकपाल पे लाके छोड़ दी, एक जनता की आंखों में धूल जैसा काम किया। दूसरा, आप 24 से 26 बनने जा रहे हैं और आप दुबे बन जाए हैं, वो आपने नहीं सोचा। अगर मैं एक राजनीतिक विश्लेषक तौर पे मैं मानता हूँ, ठीक है, वो क्योंकि वो हो सकता है कि अपने आप को, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अरविंद केजरीवाल को उस तरह का पॉलिटिशियन नहीं मानता।
अगर कोई अगर मोदी के सामने अगर अरविंद केजरीवाल को खड़ा करता है तो मेरा ऐतराज होता है उस पर कि मोदी के कद के बराबर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नहीं है। कि अभी भी जैसे मैं देखता हूँ कुछ चैनलों में मोदी राहुल वर्सेस अरविंद केजरीवाल का तो राहुल से भी बहुत छोटे नेता है। ये जरूर है कि उन्होंने कुछ आंदोलन के कारण कुछ अपना एक जमीन बनाई, लेकिन वो राहुल गांधी के मुकाबले बहुत छोटे नेता। मोदी की तो बात ही छोड़ दी, मोदी के तो वो नहीं, हरियाणा में वो खुद हरियाणा की हो रही है जी। नुकसान कितना सवाल से भटक गए हैं। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। हरियाणा में देखिए कि हरियाणा में कि जैसे योगेंद्र यादव, हरियाणा में अगर कोई चर्चा देखिए, हरियाणा में एक गुड़गांव सीट छोड़ दें, बाकी 9 सीट पे आम आदमी पार्टी का कोई असर नहीं है। केवल हम योगेंद्र यादव को हम इसलिए जीतो मान रहे हैं वहां पर कि वो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के। उनका एक सर्वे भी आया है अभी। लेकिन मेरा मानना है कि योगेंद्र यादव वहां पर दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल सहमत हूं आपसे मैं। गुड़गांव में तो लड़ाई वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल, वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी के बीच में है। आपने मूल सवाल हम मूल सवाल पर आते हैं। सवाल यह है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में उन्हें कुछ न मिले, लेकिन वो नुकसान किसका सबसे ज्यादा कर रहे हैं? सुभाष जी, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा नुकसान बीएसपी तो बीएसपी का कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर वो कांग्रेस का नुकसान करेंगे। हाँ, देखिए बीजेपी का नुकसान इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप ये दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, 12.5% पिछले चुनावों में वोट थे करीब बीएसपी के, और जो इस बार 5.5 रह गए, आप खा गई वो वोट। हरियाणा के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 10,000 वोट इनके रहे हैं। एक बार अंबाला सिंह का अमन कुमार नागरा सांसद भी रह चुका है बीएसपी का, पर इस वक्त जो उसके बाद जो स्थितियां रही हैं, केवल 10,000, 8,000, 9,000 वोट ये रहे हैं। और वो वोट जो है इस बार जो डेंट मारेगा वो आप मारेगा, और इसमें बीएसपी कहीं कोई नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। यानी बीएसपी, मैं इससे थोड़ा सा सहमत नहीं रहता हूं। दिल्ली में भी यही महसूस किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रही है। कांग्रेस पार्टी को तो हारना ही था। ये जो नुकसान होगा वो कांग्रेस का हरियाणा में नुकसान नहीं होगा, जहां भी नुकसान होगा वो बीजेपी का होगा, क्योंकि सीटें भले ही उसके मतदाता उससे कम होंगे, वोट उसके कांग्रेस के कम होंगे, लेकिन वो जो वोट मिलने चाहिए थे बीजेपी को, उसमें से वो बंटवारा हो रहा है। ये आम आदमी पार्टी किसका नुकसान कर रही है, कांग्रेस या बीजेपी, या फिर बीएसपी जिसका जिक्र सुभाष जी कर रहे हैं? सबसे ज्यादा बीजेपी का नुकसान कर रही है। बिल्कुल, जो युवा बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, जो उनको वहां जाना था, अब वो आम आदमी पार्टी के साथ आ गए। अधिकतर जो जिनकी वोट भी नहीं है आज, वो भी बीजेपी का नाम लेते थे, बीजेपी के मतदाता था, उनके परिवार वाले भी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी अंदरूनी खुल के नहीं है, अंदरूनी जिस तरह से जो संस्थाएं हैं उनका सहयोग लेके अंदरूनी मतदाताओं के अंदर घुसी हुई है, उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी का नुकसान है। बीजेपी का बात यह है कि विपक्ष के तो फिर क्या मोदी की लहर, क्या फिर मोदी की लहर या मोदी के रथ को हम हरियाणा में रुकते देखेंगे? इतना ज्यादा नुकसान कर जाएगी गणेश जी? नहीं, ऐसा दिखाई नहीं देता। जो जिस तरह बीजेपी वाले ये चाहते हैं, देख रहे हैं कि 10 की 10 या मतलब 8 की 8 में हमारी आ जाएगी, ऐसा नहीं लगता। मुश्किल से 5 सीट शक्ति जा रहे हैं आपके पास जी, मुश्किल से 5 सीट बीजेपी ले सकती है हरियाणा से। ठीक है, केजी सुरेश जी, आपका तजुर्बा क्या बता रहा है? आम आदमी पार्टी किसका सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है, एक, और क्या वो नुकसान अगर बीजेपी का करती है तो इतना ज्यादा हो सकता है कि वहां जीत के आंकड़े को ही वो कम कर दे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम ये कहें कि अंडर एस्टिमेट कर लें उनको। इस बात को न भूलें कि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव हरियाणा के हैं, अगर सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी कहीं दिल्ली को छोड़कर मजबूत है तो हरियाणा में है। हरियाणा में जो लोग सभी दलों से नाराज है, एक ऐसा तबका है जो दोनों दलों के, खासकर इनलो और कांग्रेस दोनों के भ्रष्टाचार से जो है बिल्कुल परेशान है। वो तबका जो है, और एक ऐसा तबका चाहे इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।